राज कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा आज भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो रेलवे, एसएससी और अन्य एग्ज़ाम संबंधित है। तो पहला टॉपिक है आपका, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई। तो भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कर नई नीति की घोषणा की गई। कब की गई थी? तो इसका आंसर है आपका 1992 ईस्वी में। आपका अगला टॉपिक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? तो इसका आंसर है आपका वुड्स डिस्पैच को, जो जारी किया गया था 1854 ईस्वी में। ठीक है। आपका अगला टॉपिक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। इनको ही अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। आपका अगला टॉपिक है, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने मैकाले का वितरण पत्र कब जारी किया? इसका आंसर है 1835 में जारी किया था। आपका अगला टॉपिक है, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने किस आयोग का गठन किया और कब किया? तो शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ 1882 ईस्वी में। आपका अगला टॉपिक है, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने किस आयोग की स्थापना की और कब की? तो इसका आंसर है सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में। आपका अगला टॉपिक है, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थापित हुआ। नेक्स्ट आपका मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खोला गया था? तो आपका टॉपिक है, मुक्त विश्वविद्यालय सबसे पहले इंग्लैंड में खोला गया था। आपका अगला टॉपिक है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव किसने दिया था? तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का जो सुझाव था हेराल्ड विल्सन ने दिया था। आपका अगला टॉपिक है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय एक डैश विश्वविद्यालय है। तो इसका आपका आंसर होगा मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला आपका टॉपिक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है आपका मुंबई नई दिल्ली 1985 में स्थापना किया गया। आपका अगला टॉपिक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला टॉपिक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1961 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला टॉपिक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला टॉपिक है, भारतीय शिक्षा को
10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इसका आंसर होगा कोठारी आयोग ने दिया था। आपका अगला टॉपिक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम 1987 से 88 में लागू हुआ था। आपका अगला टॉपिक है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका हैदराबाद में है। आपका अगला टॉपिक है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसी का नाम पहले शांति निकेतन विश्वविद्यालय था, जो बाद में अगला टॉपिक है आपका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया था। आपका अगला टॉपिक है आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने किसका गठन किया और कब किया? तो सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन किया 1948 से 1949 में। आपका अगला टॉपिक है भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना खड़गपुर में किया गया था, खड़गपुर। आपका अगला है पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो पोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। आपका अगला टॉपिक है जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे YouTube चैनल राज पाठशाला में। धन्यवाद।